Ignited Minds Tutorials has just uploaded a new video on their YouTube channel, focusing on revising trigonometry and maths for both CBSE and Maharashtra State Board students. This tutorial aims to provide a comprehensive explanation of the topic, covering all the key concepts and problem-solving techniques. Whether you're preparing for an upcoming exam or simply refreshing your understanding of trigonometry, this video is an invaluable resource. The presenter breaks down complex concepts into easily digestible explanations, making it easier for viewers to grasp the material. With clear examples and step-by-step solutions, the tutorial offers a thorough review of trigonometric functions, identities, and equations. Additionally, the video includes practice problems to help viewers test their understanding and solidify their knowledge. Whether you're a student or a teacher looking for additional resources, Ignited Minds Tutorial's latest upload is a must-watch. So, grab your notebook and pen and get ready to ignite your mind with a deeper understanding of trigonometry. Whether you're studying for CBSE or Maharashtra State Board exams, this video has you covered. Don't miss out on this opportunity to master trigonometry and boost your confidence in mathematics. IQs, ठीक है? बड़ी हंसी आ रही है। स्टेट बोर्ड का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। संजम क्या होगा? देखो देखो आधे दिन तो भाई साहब एब्सेंट। संकेत 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, कोई सवाल भी सॉल्व नहीं करना है। तुम्हारे तीन ही तो आइडेंटिटीज हैं। क्या क्या है तीन की आइडेंटिटीज? युवराज जल्दी बता। बट साइंस क्या, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1। ये हो गया पहला आइडेंटिटी। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं भाई साहब। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें कोई सवाल भी नहीं सॉल्व करना है आपको, सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है। और अगर आप ध्यान दो तो ये आप स्टेट बोर्ड में 9th में ही पढ़ चुके हो। इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट यू आर स्टडिंग। ठीक है, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 में आया हुआ है आपके बोर्ड्स में। सीबीएसई का सवाल है 2023 का। ठीक है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a 4 sin a माइनस 3 cos a, ये कितना हो जाएगा? तो पहले तो भाई साहब इसको ना ऐसे कर लो। देखो ये tan a की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a, दोनों को डिवाइड करोगे किससे? sin a से। sin a से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया बोलो? यहाँ पे 4 प्लस नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो cos a से। ठीक है, दोनों को देखो, अगर आप किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, द फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करो किससे? cos a और ये हो गया cos a। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना बोलो? 4 sin a बाई cos a प्लस 3 cos a बाई cos a। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 4 sin a बाई cos a माइनस 3 cos a बाई cos a। ठीक है, क्लियर? कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ये हो गया आपका 4 tan a प्लस 3 अपॉन यहाँ पे हो गया 4 tan a माइनस 3। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? tan a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 3/2 माइनस 3, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया कितना? 2 3 जा 6 प्लस 3, ये हो गया 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 माइनस 3 हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 3। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, चलिए भाई साहब, सीबीएसई का सवाल है 2021-22 का।
कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 किस में होती है नया, रहने थोड़ा सा खुला रहने दो, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है भाई साहब, सबके सांस सब एकदम सफोकेट हो जा रहे हैं, सब अमेरिका से यहाँ पे लैंड कर रहे हैं सीधा, उधर लॉस एंजलिस में फायर लगा हुआ, इधर आए हैं भाई साहब, है ना, भारत देश के मेरे वासी। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, पता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देख रहे हैं भाई साहब, जुमा जुमा एक एक महीने में बोर्ड है। हाँ जी, अरे ये तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो 9th में पढ़ चुके हो तुम लोग स्टेट बोर्ड वाले। cos थीटा √3/2 किसके लिए होता है, हाँ 60 नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 30 की वैल्यू मतलब 1 बाई साइन 30, है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा बोलो 1/2, तो ये हो गया कितना 2, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, तुमको थीटा की वैल्यू मालूम चल गई ना, अभी सेक 30 की वैल्यू होगी 1/cos 30, 1/cos 30 मतलब 1/, अरे अब बोलना है भाई साहब √3/2, √3/2 तो ये हो गया आपका 2/√3, ये हो गया सेक 30 की वैल्यू। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 30 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 30, 2/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 4/3 अपॉन 4 प्लस 4/3, ठीक है, 3 4 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3 4 12, 12 माइनस 4 और इधर कितना 3 4 12, 12 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया कितना बोलो 12 माइनस 4 8/3, 8/3 और ये हो गया 16/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, भाई साहब एकदम सामने बैठकर 8 1 8, 8 2 16, ये कितना आ गया भाई साहब 1/2, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ये सब आपके एमसीक्यूज है, हार्डली 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 2021 का सीबीएसई का सवाल, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4√3/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, कैसे निकालेंगे भरत, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्या tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4√3/3, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4√3/3 का स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, ये लोग क्या करने वाले हैं पता नहीं भाई साहब, 1 1.5 महीने में तुम्हारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तुमने, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, ये एकदम लल्लू पंजू चीजें पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप लोग समझ किसी ड्रीम लैंड में है क्या आप लोग, हाँ, 1 महीना जुम्मा जुम्मा बाकी है एग्जाम के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है आपने, इसका एप्लीकेशन भले यहाँ हर समय होता रहेगा, लेकिन ये आपने 6 7 में पढ़ा है भाई, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं tan प्लस cot थीटा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो नींद आ रही है इसको, 4√3/3, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4√3/3, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 16 इंटू 3/9, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा,
बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? भाई साहब ये सन्नाटा ऑफ, अरे कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/tan थीटा। टू ये हो गया tan थीटा अपॉन 1 तुम लोग बिल्कुल भी भाई साहब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं दिख रहा है मेरे को, साइंस में भी और मैथ्स में भी। tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस भाई साहब कॉट स्क्वायर थीटा 48/9। एक वो दिन होगा जब तुम एग्जाम देने जाओगे और एक वो दिन होगा जब रिजल्ट निकलेगा। दोनों के बीच में भाई साहब जितनी सहूलियत है वो उसके जिस दिन रिजल्ट निकलेगा रोगे भाई साहब, थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा और सा भाई साहब कॉन्सेंट्रेट कर लिया होता। यही यही पछतावा आपको होगा और कुछ नहीं। किसी पे भी आप ब्लेम गेम नहीं डाल पाओगे, आप खुद जानते होगे कि आप किस लिए नहीं कर पाए। प्लीज किल द गैप पीपल। यहाँ पे हो गया tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा भाई साहब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 48/9। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालू यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? 48/9, 48/9 माइनस 2, तो ये हो गया आपका कितना? 48 माइनस 18/9, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 8 से 8 गया 0, 4 से 1 गया 3, 30/9, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, बस आंसर आ जाएगा आपका कितना? 10/3। ये हो गया आपका आंसर 10/3। ठीक है, कह रहे भाई साहब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, महाभूत छुट्टियां मारते रहो तुम भाई साहब। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सूरज भाई साहब ये अगर सवाल स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का, एकदम जिल्लत भरा सवाल है भाई साहब। अगर ये आप नहीं कर पा रहे तो आपके ऊपर मतलब वो लोग जलील कर रहे हैं आपको, ए तुमको ये भी नहीं आता, ऐसे सवाल में से कोई इंसान तुमको बोल रहा होगा ऐसा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? धन्य हो भाई साहब। कोसेक थीटा होता कितना है? स्टेट बोर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब विशारद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 साल पढ़ी है, स्टेट बोर्ड वाले 9th में आधा पढ़ चुके हैं, जो 10th में आने वाला है आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यू गाइस आर एट एन एडवांटेज। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा। भाई साहब ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 1। खत्म भाई साहब, इसमें क्या ही करना था। एक्चुअली में देखकर ही आप बता सकते हो ये कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/sin थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है भाई साहब सवाल एकदम से। तू तो सो ही रहा है भाई साहब। सीबीएसई का 2023 का सवाल, चलिए फटाफट इसका अटेम्प्ट कीजिए जरा, फटाफट, क्विक 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 जल्दी। 5/8 sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45। काव्या आर्यन और श्रीहर्ष मात्रे, और कोई? और कौन बोले भाई साहब? संकेत आया क्या इधर? और कौन बोले? हाँ, क्या नाम दिया? हो गया। sec 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई? जल्दी बता। देख रहे हैं भाई साहब, शुभम sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? अरे sec 60 कितना हो जाएगा भाई साहब?
1 बाई cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई, नहीं ये कितना होगा? 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। यार ये अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले लिख लो साइन, फिर पहला क्या लिखोगे? 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबको कर दो भाई साहब अंडर रूट, सबका ऐसे अंडर रूट कर दो। ठीक है, अब इसके नीचे एंगल्स लिख दो, ऐसे याद रखो। ये हो गया भाई साहब आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका भाई साहब 30, 45, 60 और ये हो गया 90। ठीक है, साइन 0/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये आ गया 0। 30, 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 2/4 का अंडर रूट 1/2, तो 1/√2 हो जाएगा। अंडर रूट 3/4 मतलब अंडर रूट 3 और उसका, तो अंडर रूट 3/2 और 4/4 ऑब्वियसली 1, तो ये आ गया 1। अब भाई इतना ही लिखना है, इसके बाद तो सब उल्टा होगा। देखो कॉस एकदम उल्टा चलो, ये जैसे 0 से 1 तक गया है, कॉस में तुम 1 से 0 तक चलोगे। 1, ये हो गया अंडर रूट 3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया हाफ और ये हो गया 0। टैन का करना है, टैन कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, साइन को कॉस से। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सिंपल। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। आपका पास कोसेक क्या हो जाएगा बोलो? कोसेक साइन का उल्टा होता है। 0/1 तो 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो गया। 1/2 तो ये हो गया 2, ये हो गया भाई साहब अंडर रूट 2, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1। सेक बराबर इसका उल्टा होगा, जैसे कॉस साइन का उल्टा था वैसे सेक इसका उल्टा होगा। 1, 2/√3, अंडर रूट 2, 2 और ये हो गया इन्फिनिटी। कॉट, कॉट क्या हो जाएगा? 1। अरे
द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 माइनस 2 sin 30 कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी? अभी अभी हमने देखा कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, राइट? tan 45 की वैल्यू हो गई 1, और भाई साहब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 2 tan 45 minus 2 sin 30, that will be how much? 2 into 1 minus 2 into 1/2, ठीक है? ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2 1 जा 2 और ये आ गया 1, तो ये आ गया आपका 1, बस सिंपल। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 2023 का सीबीएसई का सवाल, चलिए फटाफट। 2 sec स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी 30 नहीं थीटा, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी। हो गया? तू तेरा नोटबुक किधर है? नींद को खुला आमंत्रण दे रहा है तू। सेक 30 की वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, 45 है ना, तो सेक 45, सेक 45 मतलब कितना हो जाएगा? 1 बाई cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई अंडर रूट 2, so this will be 1 upon 1 by under root 2, so this will be under root 2, ठीक है? ओके, cosec 45 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई sin 45, sin 45 मतलब कितना हो जाएगा? 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि ओके? तो सेक्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 45 की वैल्यू बोलिए कितना होगा? साइन 45 की वैल्यू हो गई 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1 बाई अंडर रूट 2। अब कर लो इसको, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 कितना है? अंडर रूट 2 है भाई साहब, ठीक है? तो सेक स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा भाई साहब? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2, तो कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस टू साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है? ओके, कर लो भाई साहब इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू ये 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है? 2, ठीक है? ये कैंसिल हो गया भाई साहब, 2 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 9, ठीक है? 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, क्लियर है? ओके, if sin theta minus cosec theta is equal to 0, then find the value of sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta। 2023 का सीबीएसई का सवाल, चलिए फटाफट करना भाई साहब। बड़ा टाइम पास कर रहा है तू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। और कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 45, ठीक है? थीटा की वैल्यू हो भाई साहब 45, तो यहां पे कर लेते हैं भाई साहब, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है? तो भाई साहब साइन रेज टू 4
45 मतलब साइन रेस टू 4 थीटा, है ना भाई। आपका साइन रेस टू 4 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 45 मतलब 1/√2 का 4 टाइम्स कर दो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, कितना आ जाएगा बोलो। इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा भाई साहब 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 1/4, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। भाई cos थीटा का भी वही आ जाएगा, cos रेस टू 4 थीटा will be equal to cos raised to 4 45 will be equal to 1/√2 raised to 4, that is also going to be 1/4, ठीक है। कर लो भाई साहब अभी इसको, sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta will be equal to कितना 1/4 plus 1/4, तो 1/4 plus 1/4 that will be 2/4, that will be equal to 1/2, तो sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta is equal to 1/2. Sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta will be equal to 1/2. Are we clear on this one people? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका √3, ठीक है। तो cot ओके, और क्या है भाई साहब आपका साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अपन एलएचएस में क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अरे नहीं एलएचएस वैसे नहीं है, ठीक है ओके। और क्या है भाई साहब साइन 60, कॉट 45 की वैल्यू, कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 45, और tan 45 मतलब 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1, चलिए इसको सजा लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो 5/cot²30, cot²30 मतलब हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin²60, तो 1/√3/2 इसका स्क्वायर माइनस cot²45, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2sin²90, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 5/3 प्लस यहाँ पे √3/2 है तो 4 ऊपर चला गया और ये हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो 5 प्लस 4 हो गया 9/3, और इधर 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1 प्लस 1, है ना। 9/3 कितना आ गया आपका 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, ठीक है। सो आंसर इज बेसिकली 4, 4 हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए आपका 2020 का सवाल है स्टेट बोर्ड का, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एकदम लल्लू मंजू सवाल है ये भी, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो भाई साहब मैथ्स छोड़ दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कितना हो जाएगा बोलो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, ये sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यही आपसे पूछा है भाई साहब इस सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इट विल बी इक्वल टू 4/3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल सा सवाल है 1 मार्क्स का, ठीक है। If theta is an acute angle and sin theta is equal to cos theta, then find the value of tan square theta plus cot square theta minus 2। कैसे करेंगे भाई साहब इसको,
दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। पहला तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। ओके, तो अगर थीटा 45 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 45 विच विल बी इक्वल टू 1, और अगर cot थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, तो भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई tan 45 दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका वैल्यू है ना 1, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा होता है आपका 1, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस 1 बाई सॉरी tan थीटा माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, tan थीटा माइनस cot थीटा इसका भाई साहब होल स्क्वायर। tan थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा मतलब कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। दोनों ही केसेस में sin थीटा और cos थीटा बराबर है, क्योंकि आपको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, दिस विल बी 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 0 का स्क्वायर दैट इज 0। दोनों स्टेप से आपका आंसर भाई साहब 0 ही आने वाला है। आर वी क्लियर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये 2023 का सीबीएसई का सवाल है भाई साहब। चलिए सीबीएसई का 2023 का सवाल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, आसान सा सवाल है एकदम से भाई साहब। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है। इस 1 को इधर खींच लो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा भाई साहब क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कितना, tan स्क्वायर थीटा, इसकी बात कर रहा हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 बाई tan थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, तो ये भाई साहब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो दिस वुड गेट यू द आंसर एज 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2022 का, मौखिक सवाल है, लिखित सवाल भी नहीं है। कितना हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा कब बराबर होते हैं भाई साहब, जब थीटा की वैल्यू हो 45, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दोनों की वैल्यू कब होती है 1 बाई अंडर रूट 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई साहब 2023 का सवाल सीबीएसई का, जल्दी जल्दी फटाफट।
ओ क्या रहा है? क्या ये सही होगा भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? नहीं। तो यहाँ पे आपका भाई साहब एक्चुअल में ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है भाई साहब, ठीक है, किसी भी थीटा के लिए एप्लीकेबल होगा। ये रॉन्ग हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अभी भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपका भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो ये 1 तो नहीं है भाई साहब, ठीक है, सो दिस ऑल्सो गेट्स कैंसिल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी आप देख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर इस 1 को इधर ले लिया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये होता है भाई साहब, ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इसको देखना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो भाई साहब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा के बीच में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा के बीच में। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस इज द ओनली राइट आंसर। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। 2023 का सीबीएसई का सवाल है, चलिए फटाफट कर रहा है। सोचते रहेंगे भाई साहब, कुछ हरकत भी करेंगे? हो गया डन? ओए ज्योति, इसको कैसे करेंगे बराबर बताओ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है। बाप रे बाप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब? स्क्वायरिंग। इसको कर देते हैं भाई साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका कितना आंसर आ जाएगा बोलो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कितना देता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से मिल जाएगा देखो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पे कितना हो गया बोलो? अंडर रूट 3 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया? 1। अंडर रूट 3, सॉरी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया भाई साहब 3, है ना, अंडर रूट 3 इंटू 3 दैट विल बी 3। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये हो गया आपका 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1। बस खत्म, यही पूछा था आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आर वी क्लियर? ठीक है,
चलिए भाई साहब 2023 का सवाल फटाफट, क्विक 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 जल्दी। ये महिला मंडल से ना मेरे को सबसे ज्यादा आवाज आती है। क्या करेंगे बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे देखो कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा है, ठीक है। कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, साइन अल्फा की वैल्यू है 1/√2, तो कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sin अल्फा, दैट विल बी 1/1/√2, तो ये हो गया आपका √2, सिंपल, ठीक है। कॉट बीटा की वैल्यू है भाई साहब √3, ठीक है, √3, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉट बीटा की वैल्यू हो गई √3। आपको मालूम है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, है ना। कोसेक स्क्वायर बीटा कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो कोसेक स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, मतलब कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, so that will be 1 plus 3 that is equal to 4, so therefore कोसेक बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 that is 2, है ना। कोसेक बीटा की वैल्यू हो गई वैसे 2, ठीक है। तो कोसेक अल्फा की वैल्यू है कितनी, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, ये कितना हो जाएगा, कोसेक अल्फा की वैल्यू हो गई √2, कोसेक बीटा की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 2 प्लस √2, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर, 2 प्लस √2। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। चलिए भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है, sec theta is equal to 25/7, find the value of tan theta। सेक स्क्वायर थीटा भाई साहब कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं भाई साहब। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन लिखेंगे 25/7 का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 25/7 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 625/49, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। इसको भाई साहब इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 49, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 प्लस 6 15, 576, 576/49 is equal to tan स्क्वायर थीटा, सो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, √(576/49
576/49। 576 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 25 की वैल्यू है 625, ठीक है। 25 क्या 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 24 और ये हो गया आपका 7। tan थीटा की वैल्यू हो गई 24/7। 24/7 ये हो गया भाई साहब आपका tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। प्रूव दैट cosec a minus sin a sec a minus cos a is equal to this। 2023 का सवाल है भाई साहब, फटाफट करना है इसको। कौन है बाहर? तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। यही है साइकिल वाला। cos a माइनस साइन ए, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 1/sin a माइनस साइन ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई, ये आपका सेक है तो ये कितना हो जाएगा? 1/cos a माइनस cos a, ये आपका LHS हो गया। ये हो गया भाई साहब आपका LHS, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो भाई? ये हो गया अपॉन 1, ये हो गया अपॉन 1, तो साइन ए इंटू 1 ये हो गया साइन ए, 1 माइनस ये इंटू साइन ए, तो ये हो गया आपका कितना? साइन स्क्वायर ए। ये हो गया भाई साहब कितना आपका? कॉस ए। 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर अपन ने लिया भाई साहब कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा बोलो? अगर मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिया तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। ये और ये आपका कैंसिल, ये और ये आपका कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, अभी आपको ये प्रूव करना है। हाउ वुड यू प्रूव दिस? आरएचएस को भी तोड़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको आरएचएस को भी तोड़ना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एलएचएस का फाइनल आंसर, ठीक है। एलएचएस का फाइनल आंसर ये हो गया। अभी हम आरएचएस पे आते हैं, देखो आरएचएस, ठीक है। आरएचएस क्या है भाई साहब आपका? 1 अपॉन कॉट ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए प्लस टैन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये इंटू ये, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? कॉस ए इंटू साइन ए, है कि नहीं। ये चला जाएगा भाई साहब ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे कितना है आपका बोलो? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी यूज कीजिए भाई साहब, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? कॉस ए इंटू साइन ए, दैट इज बेसिकली इक्वल टू आरएचएस। तो आपका देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आंसर प्रूव्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है। कभी कभी आपको आरएचएस को तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज एलएचएस से आरएचएस तक जाना ही आपका प्रूफ का नियम है, लेकिन एट सम टाइम्स you will have to basically break down the RHS as well, ठीक है। क्लियर है? ओह बॉक्स वाला सवाल भाई साहब, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। खैर
2022 का सवाल है भाई साहब, cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा की जगह पे आपने क्या लिखा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया आपका, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे ये 1 कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपका भाई साहब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इसके वजह से 1 आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, कोसेक थीटा, और ये हो गया आपका सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका आरएचएस हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, देन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, 2023 का सवाल है। एक्चुअली 2023 का सवाल नहीं है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का सवाल है। यहां पे आपका भाई साहब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, और तो आपको यहाँ पे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 है, तो अगर मैं इसका दोनों का यहाँ पे आपका टैन थीटा प्लस कॉट थीटा मतलब कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा, चलिए इसका हम दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। एक्चुअली में देखो टैन थीटा की जगह पे हम लिखे अगर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना कि नहीं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन भाई साहब साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करें यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं कर रहे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल बी इक्वल टू कितना है भाई साहब, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपको कितना दे देगा 2। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मालूम है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये हो गया 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 1 अपॉन 1 बाई 2, तो ये हो गया आपका 2। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। 2019 का सवाल है स्टेट बोर्ड का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक थीटा की वैल्यू 25/7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। जल्दी से एकदम हलो, अभी किया ना हमने, ओके चलिए बस अभी तो हो चुका है। 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। क्या करेंगे बोलो, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी भाई साहब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 5/13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 25/169। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, यहाँ पे हो गया आपका 169, ऊपर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 144/169। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 169, दैट्स 12/13। ठीक है, तो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब क्या, 12/13। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अच्छा आप यहाँ पे 12/13 ही क्यों लिख रहे हैं, प्लस माइनस 12/13 क्यों नहीं लिख रहे, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो होती है, sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो होती है, ट्रायंगल छोड़ दो,
साइड का वैल्यू नेगेटिव नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन आपका क्या साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है? साइन 270 माइनस थीटा वो कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है ना भाई साहब, तो वो तो नेगेटिव होता है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके नेगेटिव नहीं होते। तो इसका रीजन ये है क्योंकि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो वो तो प्लस माइनस में ही आएगा। अगर मैं अंडर रूट 4 कर रहा हूं तो दिस विल बी डेफिनेटली प्लस माइनस 2। यहाँ पे लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिखेंगे ऐसा? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? देखो पहली बात तो कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब इसमें आए, है ना, ये ऑल पॉजिटिव रेशियो है। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज प्लस 12/13। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 12/13 लिख रहे हैं। ठीक है, a person is standing at a distance of 80 meters from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. एकदम लल्लू पंजू सवाल। तो भाई साहब ये हो गया आपका चर्च, स्टेट बोर्ड का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है भाई साहब, दिस इज बेसिकली द चर्च। ये हो गया भाई साहब आपका चर्च, दिस इज द चर्च। ठीक है, ओके, द एंगल इज 45 डिग्रीज। ठीक है, a person is standing at a distance of 80 meters from the church. The person is standing at a distance of 80 meters. This is the church, this is where the person is standing, this is where the person is standing. So ये आ गया आपका A, B और ये हो गया भाई साहब आपका C। ठीक है, सारे वॉल्स, सारे भाई साहब पिलर्स, सारे आपके बिल्डिंग्स जो हैं वो ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो चर्च भी एक बिल्डिंग है, वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, डिस्टेंस ऑफ, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो आप यहाँ पे भाई साहब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है भाई साहब? ए बी अपॉन बी सी, है ना, तो ये हो गया ए बी अपॉन 80 मीटर्स। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80 मीटर्स। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 80 मीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हाइट of the church, therefore height of the church is equal to 80 meters. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। सैंपल पेपर का सवाल है सीबीएसई का। टाइम पास कर रहा है भरत तू? कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए। देखो यहाँ पे आपका एलएचएस क्या हो जाएगा? एलएचएस यहाँ पे tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी यूज कीजिए ना भाई साहब, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है भाई साहब। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी हाउ मच? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, है कि नहीं भाई साहब? सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, बोलो? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी हम इस पे आते हैं, देखो ये हो गया। अच्छा, ये एलएचएस के पार्ट्स हो गए, तो आपका देखो यहाँ पे कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको अपन क्या ही लिख सकते हैं, बोलो? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, क्योंकि कॉट थीटा होता है आपका कॉस बाई साइन, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कितना भाई साहब? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कितना? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, बोलो? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ओके। अगर इन दोनों को मुझे प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, बोलो? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल दिस बी? तो ये हो गया आपका साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आर वी क्लियर? भाई इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो साइन रेज टू 4 थीटा, कॉस क्यूब थीटा के साथ कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो कॉस रेज टू 4 थीटा। अब भाई साहब अब क्या करेंगे? देखो अपन अगर करते हैं यहाँ पे किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1, है कि नहीं? अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा, बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका भाई साहब हो जाएगा कितना, बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब कर लो भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा? साइन रेज टू 4 थीटा, है ना, प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसा लिख सकते हैं भाई साहब? ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम करते हैं a माइनस बी बाई सी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं a बाई सी माइनस बी बाई सी। तो ऐसा कुछ यहां पे भी कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस साइन 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल माइनस 2 बाई, ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी 1 बाई साइन थीटा और इंटू 1 बाई कॉस थीटा, इसका मतलब वही हो गया 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अभी इधर कर लो भाई साहब, ये कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, माइनस क्या बचता है यहाँ पे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कोसेक थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया आपका आरएचएस एंसा प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर? चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल 2022 का, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 11/61 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 माइनस 121/61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6, हाँ 3721। चलिए भाई साहब 3721, ठीक है,
तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 3721, इसको अपन ने यहाँ पे शिफ्ट किया 3721 माइनस 121, तो ये हो गया 3600 अपॉन 3721, ठीक है। आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, 3600 अपॉन 3721, तो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3600 अपॉन 3721। अभी अभी हमने भाई साहब 3721 किसके स्क्वायर से लाया है, 61 के स्क्वायर से, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा, 61 का स्क्वायर करेंगे तो 3721 आएगा। इन दोनों का अगर हम अंडर रूट निकाले तो कितना आ जाएगा बोलो, 60 अपॉन 61, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 अपॉन 61। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to under root 3 by 2। a plus b जो है वो 90 से लेस है, ठीक है, तो a माइनस बी भी ऑब्वियसली 90 से लेस होगा, क्लियर है, ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब, a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल a एंड b। sin a प्लस b 1 के बराबर है, ठीक है, सैंपल पेपर का सवाल है। sin भाई साहब यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 1, साइन कौन से वैल्यू के लिए भाई साहब 1 आता है आंसर 90, तो हम यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, cos a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 बाई 2, cos के कौन से वैल्यू के लिए आती है भाई साहब, अंडर रूट 3 बाई 2 30 डिग्रीज, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30 डिग्रीज। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ऐड कर लो भाई साहब, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गया इक्वेशन 2। अपन अगर इसको करते हैं भाई साहब एडिंग, एडिंग अगर करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू हो गई 120 डिग्रीज, तो देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज, ठीक है। देयरफॉर भाई साहब a प्लस b की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्रीज, ठीक है। Find the measures of angle A and B, 60 and 30 are the measures. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. When an observer at a distance of 12 meter from a tree looks at the top of the tree, the angle of elevation is 60 degrees. What is the height of the tree? Observer at a distance of 12 meters. तो आपका भाई साहब यहाँ पे let's say ये tree हो गया, observer is at a distance of 12 meters, ठीक है, ये observer का distance हो गया भाई साहब 12 meters. This is basically the tree, ठीक है, इस ट्री का हाइट हमको निकालना है, लेट्स से इट्स हाइट इज h। व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका ऑब्जर्वर, दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वर, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया भाई साहब c। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा भाई साहब tan 60, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाई AB, ठीक है, तो BC की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द ट्री हो गई, AB की वैल्यू हो गई 12, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 H अपॉन 12, तो देयरफॉर H की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू अंडर रूट 3। हमेशा याद रखिए अंडर रूट 2 की वैल्यू होगी 1.41, अंडर रूट 3 की वैल्यू होगी 1.73, तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 1.73, आपका जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Prove that 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta। 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है। यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे है भाई साहब आपका 1 प्लस साइन थीटा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई साहब 1 माइनस साइन थीटा से, ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इसका भाई साहब स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कितना बोलो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन भाई साहब हो गया कॉस थीटा, ठीक है, इसको भाई साहब अलग कर लो, तो दिस विल बी हाउ मच 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गया सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गया भाई साहब टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा,
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 1 by sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. Prove that. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, एकदम आसान सा सवाल, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा है भाई साहब, ठीक है, आपका ये एलएचएस है। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, किससे? सेक थीटा प्लस टैन थीटा से, ठीक है। आपको आरएचएस से हिंट मिलना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पे ऊपर आ गया आपका कितना? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया? 1, ठीक है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, ये हो जाएगा कितना आपका भाई साहब? दिस विल बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू आरएचएस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है। tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इनटू cos a। फटाफट करना है भाई साहब। देखो यहाँ पे एलएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया आपका tan a यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है? sec स्क्वायर a। ये हो गया आपका sec स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे cot a और 1 प्लस cot a कितना होता है? cosec स्क्वायर a, इसका भाई साहब स्क्वायर। tan a की वैल्यू हो गई sin a बाई cos a, sec स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई cos स्क्वायर a का स्क्वायर, प्लस cot a की वैल्यू हो गई cos a बाई sin a, cosec स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई sin स्क्वायर a का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो? sin a बाई cos a, ठीक है, sin a बाई ये हो गया cos a, और इधर कितना है बोलो? 1 बाई cos रेस टू 4a, है कि नहीं? 1 बाई cos रेस टू 4a। इधर कितना हो जाएगा बोलो? cos a बाई sin a, और इधर कितना है बोलो? 1 बाई sin रेस टू 4a, ठीक है। ये एक cos है और ये, तो ये क्यूब हो गया भाई साहब, ये sin है और ये, तो ये क्यूब हो गया। अभी ये ऊपर जाएगा भाई साहब, ऊपर अगर गया तो sin a इंटू कॉस क्यूब ए, है कि नहीं? और ये ऊपर गया तो cos a इंटू साइन क्यूब ए, है कि नहीं? ये 1 अपॉन है ना, तो ऊपर जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, इन दोनों में से हम अपन क्या निकाल सकते हैं कॉमन? साइन ए कॉस ए को कॉमन निकाल सकते हैं। अभी देखो इसमें से एक साइन ए चला गया और इसमें से कॉस ए चला जाएगा, तो कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। इसमें से कॉस ए बाहर ऑलरेडी चला गया है और साइन ए भी, तो कितना बचेगा भाई साहब? साइन स्क्वायर ए। अभी अपने को मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1, तो दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, सो दैट विल बी हाउ मच? साइन ए इंटू कॉस ए। सिंपल। अब ओके ओके ओके, A straight road leads to the foot of the tower of height 48 मीटर। एक्चुअली मैं ये हाइट एंड डिस्टेंस उसमें कवर करने वाला था, इसको करते हैं भाई साहब। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, तो आपको ये दिखाना है, ठीक है। स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कैन बी राइट भाई साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके, चलिए इस पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका एलएचएस हो गया। अभी एलएचएस की वैल्यू ये, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रे। साइन थीटा, चलिए इसको करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमने ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है,
तो यहाँ पे अगर हमने साइन थीटा, इसको अगर हम पूरा उधर लेकर जाएं तो ये हो गया 1 -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? इसको उधर लेकर जाए तो ये 1 का हो जाएगा -1, इस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे डाल दो भाई साहब साइन थीटा, फिर भी नहीं होगा भाई साहब, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को मतलब कॉस, मतलब अगर अपन इसको ऐसे करते हैं, कॉस 4 थीटा है ना, ठीक है? तो अगर हमने वैसा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसा लिखे ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, नहीं इससे नहीं हो रहा यार, हाँ हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का भाई साहब स्क्वायर है ना, अरे हाँ ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा हो गई ना। ओके, तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस रेज टू 4 थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपने प्रूव कर दिया है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख दो साइन थीटा, ठीक है? और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे और क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको दिया हुआ है भाई साहब, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। क्लियर है भाई साहब, hence proved। theorem, are we clear on this one people? Okay, okay, okay। 35 क्वेश्चंस थे भाई साहब, 35 क्वेश्चंस, एक नहीं किया हमने क्योंकि वो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट 34 in less than 1 hour is the speed that you need to have।